द्रौपदी। एक नजर का प्रेम, एक पल में खत्म कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है। लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुता, प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। पद्मावती से मिलने की कहानी। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी ने किया स्वागत। पद्मावती, कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गईं। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गईं। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं, हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वह भी शादी से इनकार कर देती है। कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं।